नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की और आप लोगों से जुड़ी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। क्या है देश दुनिया का हाल, क्या है राजनीतिक हलचल और पंचायतों में चल रही है कौन सी योजनाएं। सबसे पहली खबर हम लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी से। जम्मू कश्मीर दौरे पर मेरे शब्दों पर भरोसा रखिए, दुनिया मिटाने आया हूं, मोदी ने कहा है। वहां के युवाओं से, जम्मू कश्मीर के युवाओं से अनुच्छेद अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे मोदी। 20,000 करोड़ रुपए की परियोजना का आधारशिला रखी, शुभारंभ किया। युवाओं से कहा, जैसी परेशानी आपके माता पिता ने झेली है वैसी परेशानी मैं आपको नहीं होने दूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा, जम्मू कश्मीर में 2 साल में 38,000 करोड़ रुपए का होगा निवेश हुआ है। और आपको हम बता दें कि धारा 370 हटने के बाद पहली बार पीएम मोदी जम्मू कश्मीर गए हैं और वहां के लोगों के लिए विकास के द्वार खोलने का काम किया है। जहां एक तरफ युवाओं को मोटिवेट किया, दूसरी तरफ उन्होंने वहां करोड़ों अरबों रुपयों का निवेश के लिए कहा, परियोजनाओं के आधारशिला रखी और उसका शुभारंभ किया। आपको हम बता 20,000 करोड़ रुपये का मोदी ने आधारशिला रखा है, उसका शुभारंभ भी किया है। तो जम्मू कश्मीर में हालात धीरे धीरे बदल रहे हैं। जल्द ही वहां पंचायत चुनाव भी संपन्न हो जाएगा और वहां के पंचायतों के माध्यम से विकास संभव हो सकेगा। वहीं दूसरी तरफ पंचायती राज दिवस के अवसर पे सभी पंचायतों में विशेष आम सभा बुलाई गई, जिस आम सभा में पंचायतों से जुड़ी योजनाओं को लिया गया, विकास पर चर्चा की गई और कौन प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं का चयन किया गया। और जिसमें पीएम आवास के लाभ को, वृद्धावस्था पेंशन की भौतिक स्थिति देखी गई और आवास नहीं बनाने, आवास को जिनको पैसा नहीं मिला है, द्वितीय किस्त और प्रथम किस्त जिनको नहीं मिला है, उनको जल्द से जल्द देने की बात कही गई। इधर पंचायती राज विभाग ने प्रशिक्षण को लेकर थोड़ा गंभीर है और जल्द ही जो शेड्यूल बना रहा है, पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा, जिसमें पंचायत प्रतिनिधियों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में बताया जाएगा। और दूसरी तरफ जो चर्चा चल रही थी कि ग्राम कचहरियों के जो कार्यों में और कार्य और अधिकार में जो विस्तार मिलने वाला है, इस प्रशिक्षण के बाद उन्हें मिल जाएगा। और वही वार्ड के समिति को और पारदर्शी बनाया जाएगा। और इधर अगर बात करें अन्य शिक्षा विभाग से 3-4 अपडेट्स हैं जो आपको जानना जरूरी है। शिक्षा विभाग से जुड़ी कम से कम तो 3 खबरें ऐसी हैं जो सभी के लिए बहुत जरूरी है। तो हम बात कर लेते हैं शिक्षा विभाग के इन खबरों पर। तो प्रारंभिक स्कूलों के 2.62 लाख शिक्षकों के वेतन के लिए 991 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रारंभिक स्कूलों के 2.62 लाख शिक्षकों के लिए एक माह के वेतन के लिए 991 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। पूरी जो रकम है 991,58,945 रुपए जारी किए गए हैं। बीईपी के एसडीपी श्रीकांत शास्त्री ने सभी जिलों के डीईओ और डीईई व एसएसआई को पत्र लिखा है। जिलों से कहा गया है कि पीएफएमएस के वेब पोर्टल से ही ई पेमेंट प्रिंट एडवाइजर के माध्यम से जारी किया जाएगा। और इधर शिक्षा विभाग के 3 और खबर जो आपको जानना बहुत जरूरी है। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा, जी हाँ, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा 26 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। 26 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। सेंटर पर 10 बजे तक ही एंट्री मिलेगी और 10वीं और 12वीं की टर्म 2 परीक्षा 26 अप्रैल यानी मंगलवार से शुरू हो रही है। पहले दिन 10वीं की पेंटिंग की परीक्षा होगी, वहीं 27 अप्रैल को इंग्लिश की परीक्षा होगी। दूसरी ओर 12वीं के पहले दिन एंटरप्रेन्योरशिप की परीक्षा होगी और 2 मई को हिंदी की परीक्षा होगी। स्कूलों में परीक्षा को लेकर तैयारी पूर्ण कर ली गई है। और वहीं दूसरी खबर पर नजर डालें तो कंपार्टमेंटल सब विशेष परीक्षा शुरू हो चुकी है। उसमें 46,958
88 विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। इंटर कंपार्टमेंटल सब विशेष परीक्षा शुरू हो चुकी है और 4 मई तक यह परीक्षा चलेगी। मैट्रिक कंपार्टमेंटल एक सब विशेष परीक्षा का आयोजन 5 से 9 मई तक होगा और आज से शुरू हो गया है ICSE बोर्ड की 10वीं की सेमेस्टर 2 की परीक्षा। CBSE की परीक्षा मंगलवार से शुरू हो रही है और अब परीक्षा शुरू हो चुकी है, परीक्षा जारी है। ICSE बोर्ड के 10वीं की सेमेस्टर 2 की परीक्षा जारी है। तो शिक्षा विभाग से यह तमाम खबरें थी और छपरा से जो खबर निकल कर आ रही है, गांव गंगा में नाव डूबी, एक की मौत, 23 लोग बचाए गए। तेज हवा और भगदड़ के कारण हुआ हादसा और विधायक रवि राणा सांसद नवनीत पर राजद्रोह का केस, न्यायिक हिरासत में। और देर समस्तीपुर के बहेलिया गांव में आइसक्रीम फैक्ट्री से अमोनिया गैस रिसाव, एक की मौत हो गई है। देर रात हुई घटना, कई लोग घुटन की वजह से बेहोश हो गए। और भारत का चीन को जवाब, चीनी नागरिकों के पर्यटक वीजा सस्पेंड किए गए। चीनी नागरिकों का जो ड्रैगन को कड़ा संदेश दिया गया है, पर्यटन वीजा उसका सस्पेंड कर दिया गया। हम आपको बता दें कि कोरोना काल से पहले चीन में भारत के 20,000 विद्यार्थी पढ़ते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद जब वह घर आए तो चीन अपने यहाँ जीरो कोविड नीति के कारण हमारे देश के विद्यार्थियों को नहीं बुला रहा है और जिसके कारण उनका भविष्य अधर में लटकता जा रहा है। भारत सरकार बार बार उनसे आग्रह कर रहा है तो चीन सरकार बार बार इस समस्या के समाधान निकालने के बाद कर रहे हैं, लेकिन 20 से 22,000 छात्रों का भविष्य अधर में लटकता देख भारत सरकार ने कड़ा कदम उठाया है और चीन के सारे पर्यटन वीजा को सस्पेंड कर दिया गया। कोई भी चीनी भारत में पर्यटन के लिए नहीं आ सकता है। और इधर केंद्र में जाने की चर्चाओं को खारिज किया संजय झा, बोले 2025 तक नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेंगे। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र में जाएंगे या उपराष्ट्रपति बनेंगे, इस पर चर्चा जोरों पर है। हाल ही में उन राबड़ी देवी के आवास पर जब इफ्तार पार्टी दिया गया था तो नीतीश कुमार उसमें शामिल हुए थे, उसको लेकर भी चर्चा है। जो चर्चा यह जोरों पर है कि नीतीश कुमार केंद्र में जाएंगे, लेकिन संजय झा ने साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2025 तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और इधर बात करें कि बिहारियों की पहचान अब बदल रही है, बिहार धीरे धीरे बदल रहा है। यहाँ उद्योगपति आ रहे हैं और लोग आ रहे हैं, तो उद्योगपति कहे तो सरकार ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनाने को तैयार है। बिहार में भी अब ज्वेलरी का मैन्युफैक्चरिंग का पार्क बनेगा और यहीं जेवर बनेंगे, ज्वेलरी बनाए जाएंगे। और वहां से जो आए हुए आभूषण निर्माता जो बिहार का दौरा किया, उन्होंने कहा कि वाकई बिहार के बारे में जैसा सुना था उससे कई गुना बेहतर नजर आया। हालांकि बिहार को बदनाम किया गया है और बिहार के बारे में तरह तरह के अफवाहें फैलाई जाती है, लेकिन जो एक बार बिहार आ जाता है और बिहार के होकर रह जाता है। तो उद्योगपतियों ने कहा है, ज्वेलर मैन्युफैक्चरर ने कहा है कि जैसा बिहार के बारे में सुने थे उससे लाख गुना बेहतर है बिहार। तो बिहार धीरे धीरे बिहार बदल रहा है, बिहार की छवि भी बदल रही है। ज्ञान भवन में उद्योग मंत्री ने किया शुभारंभ, कहा बदल रहा है बिहार। और राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगी हुई है। तो विजयोत्सव में शामिल न होकर राजद कांग्रेस ने किया वीर कुंवर सिंह का अपमान, राजीव रंजन। जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने राजद और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि विजय उत्सव में नहीं शामिल होना ही राजद और कांग्रेस ने वीर कुंवर सिंह का अपमान किया है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने वैश्य मतों को निभाने के लिए कहा, भामाशाह दानवीर ही नहीं बल्कि सूरवीर थे, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है। जदयू कार्यालय में दानवीर भामाशाह के जयंती समारोह आयोजित की गई। खास करके उन्होंने दावा यह भी किया कि जदयू ने वैश्य समाज को बहुत ही सम्मान दिया है। अब इधर मुकेश सहनी बोले कि ओबीसी आयोग से कितने पिछड़ों का कल्याण हुआ है, गृह मंत्री यह बताएं। मुकेश सहनी ने गृह मंत्री पर तंज कसा है और वहीं जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना बिहार में एक साथ तिरंगा फहराने का, लेकिन धन्यवाद दिया है। और भाजपा ने इसका दावा किया है, भाजपा ने दावा किया है कि विजयोत्सव में पंडाल में थे 1,23,000 लोग, लेकिन जो बैंड था
जितने लोगों को नहीं मिला था उतना ही काउंटिंग हो पाया है। और बैंड की गिनती सिर्फ 78,220 लोगों ने पहना था, इसलिए इतना ही काउंटिंग हुआ है। फिर भी यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। लेकिन इससे पहला जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वह पाकिस्तान के नाम था, एक साथ 57,000 अपने देश का झंडा लहराने का। लेकिन यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बिहार में बन गया। अब 78,200 कुछ लोग एक साथ तिरंगा झंडा फहराए हैं। और दरभंगा रेंज में कार्यरत रहे 3 पुलिस अफसर किए गए बर्खास्त। मधेपुरा में 7 महीने की गर्भवती महिला और उसके पति की गला दबाकर हत्या। और इधर 4 धाम सड़क में 40 से ज्यादा जेंडर जोन। गंगोत्री में हाईवे बनने की रफ्तार सुस्त। 1 लाख लोग करा चुके हैं रजिस्ट्रेशन। 3 मई से शुरू होगी 4 धाम यात्रा। काम की सुस्त रफ्तार से यात्रा से पूर्व सड़क सुधारना मुश्किल। और टिकरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग समेत अन्य सड़कों पर लैंडस्लाइड का खतरा है। और दोस्तों, अलवर में मंदिर के बाद अब गौशाला पर चला बुलडोजर। 425 गायों को जंगल में छोड़ दिया। राजस्थान में इस समय बवाल मच रहा है, जहां दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, अन्य जगहों पर दंगाइयों इंक्लूजमेंट करने वाले पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। जवाब में कांग्रेस की सरकार राजस्थान में मंदिरों और गौशाला पर बुलडोजर चला रही है, ऐसा दावा है, ऐसा भाजपा का दावा है, आरोप है। और राजस्थान से ही एक खबर यह निकल कर है कि बहन के प्रेमी को पीटा, निर्वस्त्र कर घर से कुछ दूरी पर फेंका, हुई मौत। यह खबर आ रही है नौगामा बड़गामा से। बहन से मिलने आए उसके प्रेमी को भाई के साथ मिलकर परिजनों ने इतना पीटा कि वह मरा हो गया। उसका उसे जंगल में पटक दिया और छोड़कर घर चलाया, तो उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों, यह थी वह तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे जो सब्सक्राइब, लाल रंग के सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस कर देना है। और बगल में जो घंटी जैसी आकृति है उसको दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लें। उसके बाद हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।